सिंह और बैल में। अब देखो सिंह कहां और कहां एक बैल, लेकिन मित्रता हो गई, होनी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। कही रहीम कैसे निभे बेर केर का संग, और हुई तो अपने प्रेम बसुंद के फाटे अंग। अगर ए बेटा बच्चे, अगर केला और बैर का पेड़ एक जगह पर लगाया जाए तो केला रुक सकता है? जब कभी झकोरा आएगा, अगर एक छोटी सी टैन फंस गई बैर की तो केला को फाड़ देगा। लेकिन शेर और बैल में दोस्ती हो गई, दोनों का भोजन अलग है, वो मांस का आहारी है और वो दूरबा आहारी है, घास खाने वाला एक मांस खाने वाला। दोस्ती है दोनों में मेरे भक्तों। होते करते दोनों एक जगह पर रहते, जब भोजन करना होता है बैल घास चरने चला जाता है और सिंह चला जाता है मांस के चक्कर में। जब दोनों अपना अपना भोजन कर लेते हैं, पानी पीने के लिए दरिया में आते हैं, तो सिंह पीता है बाईं ओर पानी और बैल पीता है दाहिनी ओर, क्योंकि जब जानवर पानी पीते तो उनकी राल मुख से निकलती है। एक दिन दोनों बैठे थे मेरे भक्तों, हुआ क्या, और आप हैं भक्तों और भैया श्री धनलाल चौहान जी, भैया जी के द्वारा 20 मुद्रा भगवत चरणों में समर्पित है। समर्थ गुरु जगजीवन साहब सदा रक्षा करें, भवानी भंडार भरे, बोलो साचे दरबार की जय हो। एक दिन सिंह गया था, बैल बैठा है, सोचता मेरा मित्र अभी नहीं आया। इतने में एक भुचकैटा पक्षी आ गया, छोटा सा होता भुचकैटा आया, बैल से कहता भैया आप किस चिंता में बैठे हैं? कहा यार मेरा मित्र नहीं आया, उसी के इंतजार में हूं। कहा अच्छा मित्र तो तुमने बना लिया, लेकिन गुरु मैं गुरु क्या? अरे हम तो यार बैल ठहरे, मैं गुरु क्या जानू कैसा होता है? कहा नहीं, गुरु लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख देता है। लौकिक का मतलब जो हम आप जिंदगी जी रहे हैं, अगर हमारे आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, हम आप गुरु की शरण में जाएं तो 100 नहीं 100 नहीं 110% वादा है कि गुरु हमारे आपके दुख को दूर कर देता है। और पारलौकिक इस माया रूपी संसार को छोड़कर जब परम धाम को गए तो वहां भवसागर की भी नैया गुरु पार करता है। मेरे प्रिय भक्तों, भुचकैटा ने बतलाया गुरु नहीं किया आपने। बैल कहने लगा तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन मिलेगा, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। भुचकैटा गया, कुछ कान में बैल के बताया, उसके बाद जब जाने लगा कहा सुनो, जब कभी तुम्हारे जीवन में दुख पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुमने मुझे गुरु माना है। भुचकैटा चला गया, बैल बैठा रहा। जब उधर से सिंह आया, दोनों पानी पीने के लिए फिर दरिया में गए तो आज दिशा बदल गई। बैल बाईं दिशा में पीता है और सिंह दाहिनी दिशा में। बैल जब पीने लगा पानी, हरी हरी घास चर के आया था, उसके मुख से राल निकली, बहती हुई चली गई और सिंह के मुख में चली गई। और दूबा आप लोगों ने खा करके देखा कितनी मीठी होती है। हरी दूबा खाओ किसी दिन नोच करके, बहुत मीठी स्वादिष्ट होती है। और जब वो राल बैल तक पहुंची, शेर तक, तो शेर कहने लगा यार मैं मांस खाता हूं, ये घास खाता है और इतना मीठा इसके घास में इतनी मिठास है, और जब इसकी राल इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। बदल गया सिंह का दिमाग, कहा भैया मैं तुमको आज खा लूंगा। बैल कहने लगा यार मजाक ना करो, तुम मेरे मित्र हो। कहा ये कुछ नहीं, होशियार हो जाओ, मैं तुमको खाऊंगा। कहा कारण तो बता दो, क्या कारण है मुझे खा लोगे भैया, तुम तो मेरे मित्र हो। कहा मैंने रात में स्वप्न देखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा कि मैं तुमको खा रहा हूं। बैल समझा करके कहने लगा भैया स्वप्न, सपने हो ये भिखार नृप रंग नाक पति हो, जागे लाभ नहान कछ जिम प्रपंच जिय जोय। बैल कहने लगा भैया सपना तो झूठा होता है, सपने हो भिखार नृप, सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है कि मैं कटोरा लिए भीख मांग रहा हूं, और रंग का नाकपति हो, जो भिखारी वो स्वप्न में देखते हैं कि मैं नाकपति हो गया। लेकिन बैल कहता है जागे लाभ नहान कछ,
ना किसी को लाभ है ना किसी को, हाँ न राजा राजा हो जाता, भिखारी भिखारी हो जाता है, सपना झूठा होता भैया। सिंह ने कहा मुझे ज्यादा बहलाने की कोशिश ना करो, चल मैं तुम्हें खाऊंगा। अब इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबरी में करना चाहिए। आज बेचारा बैल करता तो क्या करता, कहता चलो फिर कहीं फैसला तो इसका हो जाए, सपना झूठा होता है। वो सोचा शायद बात टल जाए, मेरा मित्र है, दिमाग बिगड़ गया, आज दिन बच जाऊं, कल से बापू हम नहीं बे के लगे। चल दिया बैल। कहा कहां फैसला होगा? शेर ने कहा चलो गौरा मैया के पास, माता जी के पास। शेर ने सोचा कि मैं माता जी की सवारी हूं और मैया हमारी पक्ष में बोलेंगी। बैल चल दिया, पहुंचा माता जी के पास, दोनों खड़े हुए, कहा मैया हमारा दोनों का फैसला कर दो। मैया ने कहा क्या फैसला करूं? और जब वहां खड़ा हुआ बैल, तब उसे ध्यान आया कि यार एक दिन भुजकैटा मिला रहे और कह रहा है कि हम तुम्हारा गुरुआन हमारे काने मंत्र बताइस रहे, कह रहा है दुख परी तो घुराओ। याद किया भुजकैटा को कि गुरुदेव आ जाओ। भुजकैटा जैसे सुना उड़ करके तुरंत आया और बैल के सींग पर बैठ गया भुजकैटा। पार्वती मैया उस समय कुछ मुँहदेखी कर गई, भाई उनका वाहन था और जब सवारी थी शेर, तो कहा हाँ सपना सही होता है। शेर ने कहा चलो यहां से चलो, मैं तुम्हें अब खाऊंगा, जंगल की ओर चलो, यहाँ खून खराबा ठीक नहीं। बैल खड़ा बेचारा कांप रहा है, भुजकैटा उनके गुरु सिंह पर बैठे हैं। कहा गुरुदेव तुमने कुछ सुना? भुजकैटा कुछ नहीं बोला। फिर आवाज दिया, हे गुरुदेव फैसला हो गया सुना? भुजकैटा कुछ नहीं बोला। तिबारा झिटक दिया मूड बैल ने, कहा गुरु बना सिंह पर बैठा है गुरुदेव कुछ सुना? भुजकैटा फट से नीचे गिरा। कहा क्या हुआ भैया? कहा फैसला हो गया, तुमने सुना नहीं कुछ? कहा हम सो गए थे और स्वप्न देख रहे थे। कहा क्या? कहा मैं देख रहा था कि मेरा विवाह पार्वती के साथ हो रहा है। पार्वती मैया ने कहा इतने से न हो, सपना झूठा होता है बाबू। तो अगर गुरु नहीं किया होता भुजकैटा तो फंस जाता। इसीलिए कहा जाता है कि मानो का तन पा करके सफर जिंदगी का तेरी सुख से कट जाएगा, कर्मों के कष्ट सब भोले में ही पाएगा। सच्ची लगन से जो अर्चन होगा, सच्ची लगन से जो अर्चन होगा, यम के हाथ में ना बंधन होगा। गोस्वामी बाबा कहते बंधु गुरु पद पदुम परागा। बताया गया है कि अगर सच्ची लगन से हम आप गुरु भगवान के चरणों में बंधन करें तो कभी भी यम के हाथ में बंधन नहीं हो सकता। दूसरी बात, राह जो बताया गुरु राह जो बताया गुरु गर जो कह पाएगा, 84 में लौट करके फिर न कभी आएगा। हमारी आपकी जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। हम आप कभी कुत्ता बनते, कभी गधा बनते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं। जब कभी कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मानव का तन मिलता है। लेकिन अगर हम आप गुरु की शरण में गए, गुरु की शिक्षा दीक्षा लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो
84 लाख योनियों में हमारी जीवात्मा नहीं भटक सकती है। इसीलिए गुरु जी ने लिखा बड़ा सुंदर पद कि राह जो बताया गुरु गर्च गए पाएगा, 84 में लौट करके फिर न कभी आएगा।